बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता है कि अब वो दिन नज़दीक आ गया है जब चाइना अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान से किसी भी फाइटर जेट को, डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि J-15 ही वो फाइटर जेट होगा जो पहली दफ़ा किसी भी चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर से कैटापल्ट के ज़रिए से फ्लाई करवाया जाएगा। ये चाइनीज़ की एक ड्रीम है जो कि अब पूरी होने जा रही है। पहले तो चाइना की ड्रीम ये थी कि उसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर हो। चाइना ने एयरक्राफ्ट कैरियर हासिल किया, ये एक लंबी स्टोरी है। बेसिकली चाइना का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक रशियन जहाज था जिसको चाइना ने रेनोवेट करके दोबारा एक प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद चाइना ने बिल्कुल उसी तरह का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर खुद से डिज़ाइन किया। डेफिनेटली उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थी और उसको अपने मुल्क में बनाया। चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान, जो कि अमेरिका के कैरियर्स की तर्ज के ऊपर जो है वो तैयार किया गया है, जो कि कैटापल्ट लॉन्च के ज़रिए से जहाज़ों को हवा में एयरबॉर्न करेगा, वो अब तकरीबन तैयार हो चुका हुआ है। और पिछले साल 2024 से उसके सी ट्रायल्स जो है वो चल रहे हैं। इस वक्त उसका 8वां सी ट्रायल जो है वो मुकम्मल होने वाला है और बताया जाता है कि इस साल के आखिर तक, यानी कि 2025 के एंड तक, ये फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज़ नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। जब ये फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल हो जाएगा और चाइनीज़ नेवी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, इस्तेमाल करने से मुराद ये है कि कॉम्बैट के अंदर इसको भेजा जा सकेगा, तो इसके ऊपर फाइटर जेट्स की ज़रूरत तो पड़ेगी। चाइनीज़ ने बेसिकली इसके लिए जो है वो अपना J-35 फाइटर जेट जो है वो तैयार कर रखा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी उसको चाइनीज़ जो है वो इस फ्यूजियान के ऊपर से ऑपरेट करवाएंगे। पहले चाइनीज़ की ये कोशिश होगी कि वो इस फ्यूजियान एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से अपना J-15 जहाज़ जो है वो इस्तेमाल करवाएं और उसकी टेस्ट फ्लाइट इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के कैटापल्ट लॉन्च के ज़रिए से जो है वो कंडक्ट की जाएं। और इसके लिए अब चाइनीज़ जो टीवी है या स्टेट मीडिया उनका, उसने टीज़र्स जो है वो छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब ये एक तस्वीर आपके सामने है जिसमें एक J-15 जहाज़ जो है वो आफ्टर बर्नर के साथ इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है वो खड़ा है। और जिस तरह से आपने अमेरिका के F-18 जहाज़ देखे होंगे या F-14 जहाज़ जो है वो देखे हुए हैं, उनको जब लॉन्च करना होता है कैटापल्ट के ज़रिए से, तो इसी तरह ही उनके आफ्टर बर्नर्स जो हैं वो फुल ऑन कर दिए जाते हैं और फिर ये जहाज़ कैटापल्ट के ज़रिए से हवा में फेंक दिया जाता है। बिल्कुल उसी तरह से ही अब ये तस्वीर जो है वो चाइनीज़ रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखें कि ये जो J-15 जहाज़ है ये एक रशियन फ्लैंकर यानी कि Su-33 की कॉपी है जिसको चाइना अंडर लाइसेंस अपने मुल्क के अंदर तैयार करता है। खैर, अगर वैसे बात करें तो ये जो Su-33 जहाज़ था जो कि बेसिकली एक रशियन जहाज़ था, वो किसी भी तरीके से इस J-15 के अब नज़दीक नहीं आता, क्योंकि चाइना ने इस J-15 जहाज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो अब मॉडर्नाइज कर दिया हुआ और इसके अंदर बहुत सी तब्दीलियां जो हैं वो चाइनीज़ ने कर दी हुई हैं। लेकिन फिर भी ये जो Su-33 जहाज़ था जिसके ऊपर ये J-15 जहाज़ बेस किया गया है, ये कभी भी कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने के लिए नहीं बनाया गया था। रशिया के पास भी जो ये Su-33 फ्लैंकर जहाज थे जो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करते थे, वो स्की जंप वाला रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर था और रशियन नेवी ने कभी भी कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया। और जब रशियन नेवी ने कोई कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, तो फिर आप समझ लें कि रशिया के MiG-29K जहाज़ और रशिया के ये जो Su-33 जहाज़ थे, ये इन कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डिज़ाइन ही नहीं किए गए। तो इस वजह से अगर चाइना इन J-15 जहाज़ों को फ्यूजियान के डेक से लॉन्च करने में कामयाब हो जाता है, और जो कि अब इंडिकेशन आ रही हैं कि या तो वो हो गया हुआ या बहुत ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि चाइना ने जो वीडियो के अंदर टीज़र दिया है उससे तो लग रहा है कि चाइना ने कि ये जो J-15 सीरीज़ के जहाज़ हैं ये फ्यूजियान के डेक से फ्लाई कर चुके हुए हैं और अब वो इसके ऊपर लैंड कर रहे हैं। अरेस्टर हुक को इस्तेमाल करते हुए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड भी कर रहे हैं। तो अगर चाइना ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो आप कह लें कि ये चाइना की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो J-15 सीरीज़ के जहाज़ हैं ये Su-33 के ऊपर बेस किए गए हैं और Su-33 कभी भी इन कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। तो अगर चाइना ये करने में कामयाब हो जाता तो ये इन फ्लैंकर जहाज़ों की तरफ से पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे पहले आज तक इन फ्लैंकर जहाज़ों के ज़रिए से ये काम किसी ने भी नहीं किया। फिर एक तस्वीर में दिखाया गया है कि फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो क्रू है वो एक फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्री वॉक जो है वो कर रहा है। इसको FOD वॉक कहते हैं। इस वॉक के अंदर बेसिकली जो क्रू होता है
वो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का जो रनवे है उसको देखता है कि छोटा सा कोई हैजर्डस ऑब्जेक्ट जो है वो इसके फ्लाइट ऑपरेशंस को ख़राब ना कर दे। किसी भी छोटे से पत्थर की सूरत में कोई इतना महंगा जहाज़ जो है वो डेक के ऊपर से स्लाइड करके पानी में जा ना गिरे। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं। फिर इस वीडियो के अंदर Z9 हेलीकॉप्टर जो है वो भी इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है वो दिखाया गया। ये वही Z9 हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान की नेवी भी इस्तेमाल करती है। ये जो Z9 हेलीकॉप्टर है ये बेसिकली यूरोकॉप्टर का एक लाइसेंस प्रोड्यूस वेरिएंट है जो चाइना अपने मुल्क में जो है वो तैयार करता है। पहले ये यूरोकॉप्टर होती थी ये कंपनी, अब इसको एयरबस ने जो है वो परचेज कर लिया है। इस हेलीकॉप्टर को बहुत सी कंट्रीज जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं, जिनके अंदर फ्रेंच नेवी भी है और बहुत सी कंट्रीज हैं जो ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हैं। तो चाइना इस हेलीकॉप्टर को अपने मुल्क के अंदर अंडर लाइसेंस जो है वो प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान की नेवी जो है वो भी इस Z9 हेलीकॉप्टर को जो है वो इस्तेमाल करती है। इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर चाइना ने स्टीम कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम की बजाय, जो कि अमेरिका के मोस्टली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि EMOLS जो है उसको इंस्टॉल किया। अमेरिका के जो ज़्यादातर उनके ऊपर स्टीम कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम जो है वो प्लेस किया गया है, जबकि जो अमेरिका का सबसे नया इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर है USS जेरल्ड आर फोर्ड, उसके ऊपर ये EMOLS सिस्टम जो है वो लगाया गया है और चाइना ने अपने फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ही ये EMOLS सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया। ये बेसिकली स्टीम कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के मुकाबले में एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, काम बिल्कुल उसी तरह से करती है और एक हैवियर जहाज को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से हवा में धक्का दे देती है। स्टो बार एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में ये जो कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं ये जहाज़ों को ज़्यादा फ्यूल के साथ हवा में भेज सकते हैं, ज़्यादा वेपन्स के साथ हवा में भेज सकते हैं और ज़्यादा हैवियर जहाज़ जो हैं ओवरऑल उनको हवा में जो है वो भेजा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि चाइना के जो इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर ये KJ-600 जैसा AWACS जहाज़ जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता, जबकि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स और जो फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि दोनों ही कैटापल्ट लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनके ऊपर से ये E-2 हॉकाई AWACS जहाज़ जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो चाइना भी जब ये फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेगा तब ये KJ-600 AWACS जो है वो इसके ऊपर से ऑपरेट करेगा। चाइना को इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट जहाज़ भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर भी ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो लैंड करता है, इधर से फ्लाई करता है। वो C-130 नहीं इसके ऊपर लैंड कर सकता, ऑल्दो एक दफ़ा कोशिश की हुई है अमेरिकन ने C-130 को इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर लैंड करवाने की, लेकिन इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स का अपना एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ जो है वो होता है। फिर खैर इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन जहाज होगा वो तो J-35 होगा। जब तक J-35 बड़े नंबर के अंदर तैयार नहीं हो जाता, उसके ऊपर पायलट्स जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप को कंफर्ट फील नहीं करते, तब तक चाइनीज़ जो हैं वो इस J-15 जहाज़ को ही इस फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करवाएंगे। फिर बताया जा रहा है कि चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए एक नया जेट ट्रेनर जो है वो भी तैयार कर रहा है, उसकी भी तस्वीर जो है वो हमारे सामने आई है। खैर वो बेसिकली कोई इतना ज़्यादा नया जहाज़ नहीं होगा, लेकिन जो चाइना का JL-10 वो चाइना ने अपने एक पुराने ट्रेनर जहाज़ को जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और उसके पीछे 2 वर्टिकल टेल्स जो हैं वो लगा दी हैं। लेकिन फिर भी 2 वर्टिकल टेल्स लगाने का मतलब है कि उसका पूरा डिज़ाइन जो है वो चाइनीज़ को चेंज करना पड़ा है। उसकी सारी की सारी फ्लाइंग करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बदल जाएंगी। एक वर्टिकल टेल के साथ और होंगी फ्लाइंग करैक्टरिस्टिक्स और 2 वर्टिकल टेल लगाने के बाद वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी। तो बहरहाल इन सारी तस्वीरों, इन सारी वीडियोस को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि चाइना का पहला कैटापल्ट लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अब न सिर्फ तैयार हो गया, बल्कि उसके ऊपर से जो ऑपरेशंस हैं वो तेज़ी से जारी हैं और आए दिन हमें नई से नई इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके बारे में रिसीव हो रही है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।